नमस्कार दोस्तों, इतिहास कोश के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमैनुअल कांत इमैनुअल कांट और जॉन जाक रूसो दो प्रभावशाली प्रबोधन विचारक थे जिनके विचारों का 18वीं शताब्दी के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके योगदान ने 19वीं शताब्दी में प्रबोधन के विचारों को आकार देना जारी रखा, राजनैतिक दर्शन, नैतिकता और मानव प्रकृति की समझ को प्रभावित किया। अगले दो सत्र कांट और रूसो के योगदान पर प्रकाश डालेंगे और पता लगाएंगे कि 19वीं सदी के ज्ञानोदय में उनके विचार कैसे रेजोनेट और डेवलप हुए। इस सेशन में हम प्रबोधन पर कांट के विचारों पर चर्चा करेंगे। इमैनुअल कांट 1724 से 1804 ईस्वी एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी दर्शन पर उनके गहन प्रभाव के लिए जाना जाता है। कॉनिग्सबर्ग, प्रशिया में जन्मे कांट ने महत्वपूर्ण दर्शन विकसित किया जिसने दार्शनिक विचारों की दुनिया में क्रांति ला दी। उनकी प्रमुख पुस्तकों में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन और ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स शामिल हैं। इन पुस्तकों में कांट ने मेटाफिजिक्स, प्रमाणवाद और नैतिकता जैसे विषयों का अध्ययन किया। कांट के विचार स्पष्ट अनिवार्यता यानी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की अवधारणा पर केंद्रित थे। स्पष्ट अनिवार्यता एक नैतिक सिद्धांत है जो वैश्विक नैतिक नियमों यानी ग्लोबल एथिकल प्रिंसिपल्स पर जोर देता है। उनके विचारों ने तर्कवाद और अनुभववाद के बीच की खाई को कम किया, दर्शन शास्त्र के परिदृश्य को आकार दिया और 19वीं और 20वीं शताब्दी में बाद के दर्शन के विकास के लिए आधार तैयार किया। प्रबोधन युग के दौरान दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तुत ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म ने उस समय के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांट के सिद्धांत के अनुसार दुनिया के बारे में हमारी धारणाएं केवल बाहरी वास्तविकता का ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं है जिसे ऐसे ही मान लिया जाए, बल्कि ये नोशंस हमारे दिमाग द्वारा एक्टिवली आकार लेते हैं। आइए इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। कांट के सिद्धांत से पता चलता है कि जब हम दुनिया को देखते और समझते हैं तो यह एक मिरर को देखने जैसा नहीं है जो हर चीज को जैसी है वैसा ही दिखाता है। इसके बजाय हम चीजों को कैसे देखते हैं इसे आकार देने में हमारा दिमाग सक्रिय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए रंगीन चश्मा पहनने की कल्पना करें। बाहर की दुनिया अभी भी है, लेकिन आप जो देखते हैं वह चश्मे के रंग से प्रभावित होता है। इसी तरह कांट का मानना था कि हमारा दिमाग इस रंगीन चश्मे की तरह काम करता है जो दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देता है। सरल शब्दों में कांट कहते हैं कि हमारा दिमाग सूचना का इनएक्टिव रिसीवर नहीं है, वह इस बात को कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और अनुभव करते हैं पूरी तरह से प्रभावित करता है। इस विचार ने ज्ञान की पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती देकर और अधिक महत्वपूर्ण आत्म जागरूक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके प्रबोधन की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। कांट ने लोगों को अपनी खुद की विचार प्रक्रियाओं यानी थॉट प्रोसेसेस पर सवाल उठाने और उनका विश्लेषण करने का आग्रह किया, जिससे तर्कसंगत जांच और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर एक बदलाव को बढ़ावा दिया जा सके। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की धारा ने तर्क यानी रीजन और मानव क्रियाशीलता यानी ह्यूमन एजेंसी के महत्व पर जोर दिया, जो प्रबोधन युग के आदर्शों जैसे बौद्धिक स्वतंत्रता,
प्रगति और ज्ञान की खोज के साथ मेल खाती थी। इसने लोगों को एक ऐसी प्रेरणा दी जिससे वे धार्मिक सोच से मुक्त हों, तर्क को अपनाएं और प्रबोधन के युग की अवधारणा की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगतियों में योगदान करें। मानवीय तार्किकता की सीमा की कांट की अवधारणा प्रबोधनकालीन सोच में एक महत्वपूर्ण योगदान था। कांट ने कहा कि हालांकि तर्कवाद की अपनी उपयोगिता है, पर मानव की हर विषय को पूरी तरह से समझ पाने की भी सीमाएं हैं। यह विचार प्रबोधन काल के दौरान प्रभावशाली रहा, क्योंकि इसने ज्ञान के लिए एक विनम्र और यथार्थवादी सोच को एनकरेज किया। मानव तार्किकता की सीमाओं को स्वीकार करके कांट ने विचारकों को हठधर्मिता और हर विषय पर पूरी तरह से अपनी बात को सही और अंतिम सत्य मानने से बचने के लिए प्रेरित किया। इस विचार ने विनम्रता के एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया जहां लोग नए विचारों को अपनाने और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए तैयार थे। मानव तार्किकता की सीमाओं की स्वीकार्यता ने एक अधिक सतर्क और आलोचनात्मक मानसिकता को प्रोत्साहित किया। बौद्धिक जिज्ञासा और साक्ष्य और तर्कसंगत जांच के माध्यम से रिसर्च की सोच को बढ़ावा दिया। संक्षेप में, कांट के दृष्टिकोण ने एक ऐसा माहौल बनाने में मदद की जिसमें तर्क, प्रगति और बौद्धिक स्वतंत्रता जैसे प्रबोधन युग के आदर्श दुनिया को समझने के लिए अधिक सजीव और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके पनप सकते थे। इसने लगातार जांच करते रहने और इस बात को मानने कि दुनिया की हमारी समझ हमेशा बदलती रहती है के महत्व पर जोर दिया। कांट की स्पष्ट अनिवार्यता के सिद्धांत का प्रबोधन के आदर्शों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण योगदान था। स्पष्ट अनिवार्यता एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो बताता है कि हमें उन नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो विरोधाभास के बिना पूरी दुनिया में लागू किए जा सकते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ हो। इस अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायता के लिए हम यहां 3 उदाहरण देते हैं। पहला, कल्पना कीजिए कि आप किसी दोस्त से कॉफी पर मिलने का वादा करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आपको कुछ और करने का मन करता है। स्पष्ट अनिवार्यता के अनुसार आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जब भी मन करे वादे तोड़ना तार्किक रूप से सही होगा। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो वादे अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे। तो कांट का तर्क होगा कि अपना वादा निभाना एक नैतिक रूप से सही कार्यवाही है, क्योंकि यह बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के दुनिया में हर जगह सही ही मानी जाएगी। दूसरा, एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां आपके मन में कुछ चुराने का लालच आ जाए। कांट की स्पष्ट अनिवार्यता आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर किसी के लिए जब भी कुछ चाहिए तो चोरी करना सही होगा। यदि हर कोई चोरी करेगा तो अराजकता फैल जाएगी और किसी भी चीज का मालिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए कांट का तर्क होगा कि चोरी करना नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि इसे बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के दुनिया में हर जगह गलत माना जाएगा। तीसरा, मान लीजिए आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां झूठ बोलना सुविधाजनक लग सकता है। कांट की स्पष्ट अनिवार्यता आपको इस बात पर विचार करने के लिए कहेगी कि क्या ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है उसका कोई मतलब होगा। यदि झूठ बोलना पूरी दुनिया में नॉर्मल और एक्सेप्टेबल हो गया तो विश्वास खत्म हो जाएगा, जबान का मोल खत्म हो जाएगा और समाज को नुकसान होगा। इसलिए
कांट के अनुसार सच बोलना एक नैतिक कर्तव्य के अनुसार सही है, जिसे बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के दुनिया में हर जगह लागू किया जा सकता है। प्रबोधन युग में इस विचार का नैतिकता और मानवीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तर्कसंगत और वैश्विक नींव प्रदान की, जिसमें मनमाने नियमों या व्यक्तिगत इच्छाओं के बजाय तार्किकता के आधार पर नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर दिया गया। कांट की स्पष्ट अनिवार्यता ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और नैतिक जिम्मेदारी की अवधारणा को बढ़ावा दिया। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की परवाह किए बिना लोगों को उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके जो सभी पर लागू हो सकते हैं, इसने रेशनैलिटी, ह्यूमन राइट्स और एक जस्ट और फेयर समाज के निर्माण पर प्रबोधन के विचारों का समर्थन किया। संक्षेप में, स्पष्ट अनिवार्यता के कांट के सिद्धांत ने नैतिक आचरण के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करके प्रबोधन में योगदान दिया। यह आचरण तार्किकता और वैश्विकता पर आधारित था। इस आचरण को रैशनल इंक्वायरी और ह्यूमन वैल्यूज की उन्नति के लिए उस समय के कमिटमेंट के साथ जोड़कर देखा गया था। व्यक्तिगत स्वायत्तता और प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय मूल्यों को कांट ने महत्व दिया और इसके चलते उन्होंने मानवीय गरिमा और अधिकारों के बारे में प्रबोधन के विचारों को प्रभावित किया। उनके द्वारा दिए गए नैतिक ढांचे ने मानवाधिकारों और नैतिक जिम्मेदारियों पर बाद की चर्चाओं के लिए एक नींव प्रदान की थी। अपने निबंध परपीचुअल पीस, जो 1795 में आया था, में कांट ने यह विचार दिया कि डेमोक्रेटिक राज्य जो अपने नागरिकों के अधिकारों और स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, उनके एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में जाने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। यह नोशन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के लिए एक बेसिस बन गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के विषयों पर बाद की चर्चाओं को प्रभावित किया। कांट की परपीचुअल पीस का सिद्धांत प्रबोधन के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि यह प्रगति और अधिक न्यायसंगत और आपसी भाईचारे से भरी दुनिया बनाने के लिए उस समय के कमिटमेंट को दर्शाता है। सरल शब्दों में, कांट ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति कुछ सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले उन्होंने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक सरकारें जो फैसले लेने की प्रोसेस में अपने नागरिकों को शामिल करती हैं, आमतौर पर शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। दूसरे, उन्होंने एक फेडरेशन ऑफ नेशंस के विचार के लिए तर्क दिया, जो एक प्रकार का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता जहां देश शांति से विवादों को निपटाने और संघर्षों को रोकने के लिए मिलकर काम कर सकते। कांट के परपीचुअल पीस के सिद्धांत ने पूरी दुनिया के स्तर पर तर्क और सहयोग की वकालत करके प्रबोधन के आदर्शों को आगे बढ़ाया। इसने इस विचार को बढ़ावा दिया कि तर्कसंगत शासन, व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मानवता एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ सकती थी जहां हमेशा के लिए शांति रहे। संक्षेप में, कांट की परपीचुअल पीस की थ्योरी प्रबोधन के ऐसे विचारों के साथ मेल खाती हुई दिखाई देती हैं जिसमें तार्किकता और प्रगति पर जोर दिया गया और इस मान्यता को बल दिया गया कि एक साथ मिलकर किए गए प्रयासों से मानव प्रजाति एक बेहतर और अधिक शांतिप्रिय दुनिया कायम कर सकती थी। कांट के राजनीतिक दर्शन को विश्ववाद के सिद्धांत के माध्यम से प्रचारित किया गया है, जो प्रबोधन युग के आदर्शों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और इस विचार को बल देता है
कि व्यक्तियों को खुद को एक वैश्विक समुदाय यानी ग्लोबल कम्युनिटी के नागरिक के रूप में देखना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो यह एक राष्ट्रीय सीमाओं के परे एक मिलीजुली मानवता की भावना को बढ़ावा देता है। प्रबोधन युग के दौरान तर्क, व्यक्तिगत अधिकारों और वैश्विक मूल्यों पर जोर दिया जाता था। कांट का विश्ववाद इन सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, जिससे लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि वे हर इंसान के मन की अच्छाई और गरिमा को पहचाने, चाहे वे किसी भी देश के हों। प्रबोधन के बारे में कांट का विश्ववाद का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने लोगों को अपने अपने देशों के प्रति संकुचित निष्ठाओं से परे सोचने और एक विशाल सोच को अपनाने की प्रेरणा दी। इसने इस धारणा को आगे बढ़ाया कि एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया को अलग अलग संस्कृतियों और बैकग्राउंड से आए लोगों के बीच मेल मिलाप और सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है। संक्षेप में, कांट का विश्ववाद का सिद्धांत प्रबोधन युग की दृष्टि का हिस्सा है, जो एक ऐसी दुनिया का सपना रखता है जहां तर्क, सहिष्णुता और मानव अधिकारों के प्रति मेलजोल भरा समर्पण हो और जो संकुचित राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों की सीमाओं से परे हो। प्रगतिवाद पर कांट के विचार इस सोच पर आधारित थे कि मानवता में लगातार सुधार और आगे बढ़ने की क्षमता है। सरल शब्दों में उनका मानना था कि तर्क और शिक्षा के उपयोग से लोग जीवन के अलग अलग पहलुओं में प्रगति कर सकते हैं। कांट के लिए प्रगतिवाद का अर्थ ज्ञान, नैतिकता और समाज का निरंतर विकास था। उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे व्यक्ति और समाज तर्क को अपनाते हैं, पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं और शिक्षा को अपनाते हैं, वे चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं और एक बेहतर, अधिक एनलाइटेंड स्टेट की ओर बढ़ सकते हैं। संक्षेप में, कांट तर्कसंगत सोच और सीखने के माध्यम से मानव सुधार की संभावनाओं के बारे में आशावादी थे। प्रगतिवाद पर उनके विचार व्यापक प्रबोधन आंदोलन से मेल खाते हैं, जिसने व्यक्तियों और समाजों में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए तर्क की शक्ति पर जोर दिया। इतिहास के दर्शन पर कांट के विचार इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास का एक पर्पस और एक डायरेक्शन होती है। उनका मानना था कि इतिहास की घटनाएं अचानक नहीं घटती, बल्कि मानव प्रगति से प्रेरित होकर एक पहले से निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। सरल शब्दों में, कांट ने इतिहास को एक मीनिंगफुल प्लॉट वाली कहानी के रूप में समझा। उन्होंने कहा कि समय के साथ मानवता धीरे धीरे नैतिक और बौद्धिक रूप से आगे बढ़ रही है, एक अधिक एनलाइटेंड और सिविलाइज्ड स्टेट की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि पिछली गलतियों से सीखकर और नैतिकता की अपनी समझ में सुधार करके समाज हमेशा रहने वाली शांति की एक आदर्श स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए कांट का इतिहास दर्शन यह कहने जैसा है कि समय के साथ सामने आने वाली घटनाओं की एक पर्पसफुल और प्रोग्रेसिव स्टोरी लाइन होती है। उन्होंने इतिहास को एक ऐसी प्रोसेस के रूप में देखा जहां मानव समाज सीखता है और बेहतर, ज्ञान से भरे भविष्य की ओर विकसित होता है।